अगस्त जो भी लोग हैं उन लोगों से पूछा जाएगा। 10 करोड़ वहाँ जनता है, 10 करोड़ जनता में आपका क्या रुतबा है, क्या किए हो, समाज सेवा किए हो कि नहीं किए हो। और जिला अध्यक्ष को जिम्मेवारी दिया जाएगा हर एक विधानसभा से 3 को कम से कम कैंडिडेट लाने का। जी। उसमें सर्वे होगा, सर्वे के आधार पर जो है उसको निकालेंगे। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, बंगाल में क्या होगा? कमाल होगा, कमाल होगा जनशक्ति या बिहार वाला हाल हो जाएगा? बिहार वाला हाल नहीं होगा, इसलिए हम लोग नहीं होगा। हम लोग 44 दिन में बिहार में संगठन तो तैयार किया था, 44 दिन में 44 को कैंडिडेट लगा दिए थे। तो हम लोग को टाइम मिल गया, गर्दा उड़ा देंगे, धमाल मचाएंगे। बिहार जैसा क्या बिहार में धमाल था, तबे तो हलचल हो गया। जन शक्ति के मतलब जनता की शक्ति लगा हुआ है इस पार्टी में। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जने को प्रणाम। बिहार में हम लोगों ने 48 दिन में पार्टी बनाई थी और जल्दी में चुनाव लड़ा था और जल्दी से चुनाव हम लोग सफल तरीके से नहीं कर सका था। फिर भी 48 सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और हमारा पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा कैसे मिले, इसके लिए हम दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए हम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे। और बंगाल का प्रभारी और सह प्रभारी बना करके मदन सिंह यादव जी को भेजा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, जो कल परसों उनकी मीटिंग होनी है वहाँ पे। और मीटिंग के उपरांत हम लोग रणनीति तय करेंगे जो हमें किस टाइप से बंगाल में जाके पेश होनी है और कैसा जनादेश बंगाल से हमें मिलेगी। और बंगाल की संस्कृति, बंगाल की गरीबी, बंगाल की बदहाली पर हम लोग फोकस करेंगे और ख़ास करके उन गरीबों को हम लोग प्रपोज करेंगे जो जनशक्ति जनता दल को चाहने वाले लोग हैं, जो उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहेंगे। ऐसे लोगों को हम लोग वहाँ चिन्हित करेंगे और बंगाल में बहुत सुंदर तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है जो बंगाल की जनता निश्चित तौर पे हम लोग को श्रद्धा से देखेगी, हमें जनमत करेगी और हमारा पार्टी बंगाल से ही संपूर्ण देश में खिलेगी, यह हम लोगों का विश्वास है। बंगाल के सभी सीट पर हम क्या ममता के काम से क्या करना चाहिए? ममता दीदी, बीजेपी वाले वहां पर क्या कर रहे हैं और लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम है। जो काम ममता से नहीं हो पाई, जो काम विपक्ष से नहीं हो पाई, उस काम को हम लोग चिन्हित करेंगे और बंगाल में संपूर्ण तरीका से, संपूर्ण समय देकर के हम लोग वहां का विकास को उठाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं बीजेपी के कि हमारी सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक जनादेश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई दल के आधार से कोई भी बात नहीं करते हैं। उनका हर हमेशा फोकस होता है जो गरीब का सेवा हो, गरीब का सहायता हो, गरीब के साथ हम लोग तालमेल करके रहें। और बाकी जो भी दल जैसा कर रहे हैं, जिस तरीक़ा से कर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। क्या लगता है इस बार ममता की सरकार कहाँ तक पहुँचेगी या नहीं सफल रहेगी? अभी तो हमारा पर्यवेक्षक जी गए हैं और वहाँ का सारा मॉनिटरिंग करेंगे, वहाँ समझेंगे जी कैसा क्या प्रॉब्लम है, ममता जी कितना कारगर होगी, विपक्ष कितना कारगर होगा, वो तो हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन बहुत जल्द इस महीना के अंत तक और अगले महीना की शुरुआत तक आपको बंगाल की परिदृष्टि आपको दिखाई पड़ने लगेगी। आप बंगाल कब जाएंगे? मैं अगले महीना के 4 तारीख को हमारा वहाँ पे प्रभार दिया गया है और कार्यालय का संपूर्ण देखरेख के लिए एक जवाबदेही मिलने वाली है। तो मुझे जब मिलेगी तो मैं निश्चित तौर पर वहाँ जाकर अपनी योगदान स्वीकारूंगा और वहाँ काम करूंगा।